जय हिंद एवरीवन। सो आई एम राजीव एंड आई वेलकम यू टू राष्ट्रीय सेवा चैनल। सो आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एसपी बख्शी वोकैब डे 19 सॉल्व। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एंड ये सीडीएस एंड एफकेट के बैचेस में जो कोई भी इनरोल करना चाहता है वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है टू गेट एनी इन्फॉर्मेशन और टू इनरोल। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वर्ड इज एलिवेट। एलिवेट करना क्या होता है? बेसिकली किसी को ग्लोरीफाई डिग्निफाई करना, है ना। इसलिए दिस इज ये वर्ब है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये सेम डिग्निफाई, है ना। एलिवेट करना, किसी को डिग्निफाई करना, जिसका हम बोल सकते हैं एग्जॉल्ट। एक अच्छा वर्ड है। हाइटेन, प्रमोट, रेज, है ना, ये हमने पढ़ा था एग्जॉल्ट। और एग्जल्ट का मैंने बताया था मीनिंग। एग्जल्ट का रिजॉइस। रिजॉइस मतलब फुल ऑफ जॉय, इंजॉय करना किसी चीज को, दैट इज एग्जल्ट। ठीक है। पर एग्जाल्ट मतलब किसी क्या होता है? किसी को एलिवेट करना, है ना, इस सेंस में लिया जाता है। ठीक है। इसके बाद डेप्रिकेट। डेप्रिकेट करना किसी को क्या होता है? डिनाउंस के सेंस में लिया जाता है। बेसिकली डेप्रिकेट करना किसी को रोकना या फिर किसी को डिमोरलाइज करना। ठीक है। कि किसी को कोई काम करा तो उसको सबके सामने रोक दिया, फिर किसी को बता दिया कि तू गलत कर रहा है सबके सामने। इसका मीनिंग बेसिक डिनाउंस के सेंस से लिया जाता है। ठीक है। लोअर करना, किसी को एलिवेट करना, किसी को लोअर करना, कम करना, डिक्लाइन करना, ये इसके अलग मीनिंग, ये अलग कंटेक्स्ट में मीनिंग है, ये अलग कंटेक्स्ट में मीनिंग है। ठीक है। आई होप ये वर्ड क्लियर होंगे। एलिगेंट। एलिगेंट क्या होता है? बेसिकली जो बहुत सुंदर होता है, अट्रैक्टिव होता है, जिसको बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रेसफुल, बहुत सुंदर या अट्रैक्टिव, जिसको बोल सकते हैं। डिस्टिंग्विश्ड, जो आकर्षक होता है, बेसिकली एक अद्भुत, अद्भुत नहीं बोल सकते, बेसिकली एक अलग सा ही। डिस्टिंग्विश मतलब अट्रैक्टिव, जिसको बोलते हैं डिस्टिंग्विश्ड है ये ना। रिफाइंड, जो बार बार रिफाइन होके आता है, मतलब एक बढ़िया पार्टिकल, पार्टिकल बोल सकते हैं, मतलब जो बार बार रिफाइन होता है ना। बार बार रिफाइन होने के बाद चीज बढ़िया बन जाती है ना, उसको बोलते हैं रिफाइंड। पॉलिश्ड, पॉलिश करने के बाद चमकदार बन जाती है। एबनॉक्शियस। एबनॉक्शियस होता है भद्दा। भद्दा मतलब कि बहुत ही, जिसको हेट्रेड के सेंस में लिया जा सकता है। रिडिकुलस, मतलब रिडिकुलस का मतलब होता है बेसिकली है ना, हास्यास्पद, बट मजाक उड़ाना, किसी की निंदा करना, इस सेंस में ले जाता है। ठीक है। एबनॉक्शियस भद्दा, ये काफी अच्छा वर्ड है, एबनॉक्शियस भद्दा। इसका तुम अबोरेंस या फिर हेट के सेंस में भी ले सकते हो। अबोरेंस हो गया, है ना, इस सेंस में। उसके अलावा अनरिफाइंड, जो रिफाइंड ना हो, अनरिफाइंड। कोर्स, कोर्स होता है मतलब, है ना, दानेदार, बड़े बड़े दाने वाला, है ना, दानेदार, दैट इज कोर्स। ठीक है। दैट इज नॉट स्मूथ, रफ के सेंस में लिया जाता है इस वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड इज एलेशन। एलेशन इज सेम जॉय, एक्साल्टेशन, है ना। किसी को मतलब अगेन एंथुजियास्टिक, एंथुजियाज्म, कीननेस जो होती है बेसिकली। ठीक है। एक्साल्ट हो गया, डिलाइट हो गया। डिलाइट क्या होता है? डिलाइट होता है हैप्पीनेस को बोलते हैं। हैप्पीनेस को क्या बोलते हैं? डिलाइट। ठीक है। डिलाइट वैसे आएगा हैप्पी, हैप्पीली शायद तक, हाँ, हैप्पीली आएगा इसका। ठीक है। डिलाइट का हैप्पीली आएगा, डिलाइटनेस का फिर उसका आएगा हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। क्योंकि ना क्या होता है, जब वर्ड आता है, मान लो तुम्हें अगर नाउन दिया गया क्वेश्चन में, तो उसका जो सिनोनिम आएगा वो भी नाउन आएगा। अगर एंटोनिम, सॉरी, वो भी बेसिकली नाउन ही आएगा। तो इस सेम पार्ट ऑफ स्पीच में इसका जो आंसर हमें देना होता है। ठीक है। एंटोनिम आएगा ग्लूम। अब ग्लूमी क्या होता है? जैसे ग्लूमी हो गया, है ना, ग्लूमी होता है हमारे पास एडजेक्टिव। तो ग्लूमी क्या होता है? अंधेरा, नॉट क्लियर। इसको हम लेते हैं निराशावादी के सेंस में भी। ग्लूम, निराशावादी। ठीक है। डेस्पेयर, डेस्पेयर मतलब जो पर्सन जो काफी जिसको बोल सकते हैं आशावादी ना हो ना, निराशावादी, जिसको हम बोल सकते हैं एंटोनिम हो जाएगा सेंग्यूइन। सेंग्यूइन, सेंग्यूइन क्या होता है बेसिकली? सेंग्यूइन होता है ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म, है ना, ऑप्टिमिज्म, सैंग्विन ऑप्टिमिज्म। तो इसका एंटोनिम हो जाएंगे ये। डिप्रेशन, मेलंकली। मेलंकली क्या होता है? सेम, निराशावादी। ठीक है। सैड, जिसको बोल सकते हैं काफी जो सैड होता है, इसको बोलते हैं मेलंकली। नेक्स्ट वर्ड इज इफेस। इफेस का जो मीनिंग होता है वो होता है डिस्ट्रॉय करना। ठीक है। अबॉलिश करना। ठीक है। इसमें अलग जो तुम्हारे लिए नए वर्ड्स हो सकते हैं, ऑब्लिटरेट, एनिहिलेट। ठीक है। इन जो वर्ड्स का मतलब यहाँ पे एनिहिलेट के यहाँ पे सेम वर्ड होता है। इसका जो मीनिंग होता है, सॉरी, ठीक आ गया मैं, इसकी स्पेलिंग मुझे याद नहीं रहती, बार बार भूल जाता हूँ मैं। ई एक्स टी आर आई,
इसका चेक करना एक बार स्पेलिंग। इसकी जो मीनिंग होता है वो भी क्या होता है, डिस्ट्रॉय या अबोलिश करना, ठीक है। दैट इज डिस्ट्रॉय, अबोलिश। अबोलिश के सेंस में हम एस्काइंड भी ले सकते हैं, एब्सकाइंड, एब्सकाइंड सॉरी, एब्सकाइंड, ठीक है। अबोलिश करना, निरस्त करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना होता है। एंटोनिम क्या, रिटेन करना, वापस प्राप्त करना, मेंटेन करना, बनाए रखना। रीजनरेट करना, रीजनरेट और रीसेट का जो मीनिंग होता है वो लगभग सेम होता है। इसका मतलब होता है पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित करना, जीवित करना, पुनर्जीवित करना, ठीक है। यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा, ठीक है। हिंदी वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। पुनर्जीवित करना, रीजनरेट, किसी को वापस से जनरेट करना, है ना। इन दोनों का मीनिंग पुनर्जीवित के सेंस में मिल जाता है, वापस से बेसिकली इसमें जान आ जाए ना। कैटसी, कैटसी, कैटसी सॉरी, कैटसी। कैटसी का जो मीनिंग होता है वो होता है बेसिकली एक्सल्टेशन, मतलब ओवर जॉय, मतलब बहुत ज्यादा किसी की खुशी मनाना। जैसे हमने डिलाइट का मीनिंग अभी मैंने बताया था, हैप्पीली होता है। रैप्चर एक बहुत अच्छा वर्ड है इसका। रैप्चर का मतलब क्या होता है कि हैप्पीनेस या फिर ओवर जॉय, या फिर तुम एक्सल्टेंट के सेंस में ले सकते हो। बहुत अच्छे वर्ड है जो कि एसएससी, सीजीएसएल, सीजीएल की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर तुम फाइंड करोगे तो तुम्हें डिलाइट भी मिलेगा, कैटसी भी मिलेगा, रैप्चर भी मिलेगा और एक्सल्टेशन भी मिलेगा। सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो पीवाईक्यू में तुम्हें मिल जाएंगे, एसएससी के। इवन तुम यूपीएससी के जो एग्जाम होते हैं, एनडीए, सीडीएस, इनमें एग्जाम में भी इनके जो वर्ड्स जो हैं वो यूज हो चुके हैं। तो ये दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो तुम इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। डेस्पेयर, निराशावादी, हमने अभी किया था। कालमिटी मतलब, है ना, मतलब कालमिटी मतलब संहार, या फिर वीकेंड से आपदा जिसको बोल सकते हैं, कालमिटी मतलब आपदा। डोलड्रम जो होता है ना, अगर ज्योग्राफी वाले यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, जो डोलड्रम होता है वो जो हमारा इक्वेटर होता है उसके आसपास में एक डोलड्रम होता है जहाँ पे ना हवाएं नहीं चलती ज्यादा, काफी शांत सा रहता है, जहाँ पे ना जो जहाजें होती है वो अटक जाती है। क्यों? पुरानी जहाजें, जो पुराने टाइम की जहाजें थी, क्यों? हवा, पहले जहाजें चलती थी हवा के फ्लो के साथ, है ना। लंगर डाल देते थे उसके हिसाब से ना, हवाएं जब चल रही थी उसमें बह के ले जाते थे जहाज को। बट यहाँ ये जो डोल्ड्रम वाले इलाके जो हमारे पास जो है, इक्वेटर जो 0 डिग्री के आसपास वाले इलाके, वहाँ पे हवाएं बहुत कम चलती है। क्यों? दोनों के आसपास ना ना कोई प्रेशर डिफरेंस है, ना कोई, है ना, और कुछ डिफरेंस है। तो इसकी वजह से यहाँ पे ना हवाएं ज्यादा चलती नहीं है, तो बहुत काम रहता है। इसको बोलते हैं डोल्ड्रम। तो डोल्ड्रम यहाँ पे बेसिकली इसका मीनिंग लिया जाता है निराशावादी में, सैडनेस में इसका जो मीनिंग लिया जाता है। डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन मतलब सैडनेस, इस सेंस में इसका लिया जाता है। इसेंट्रिक, इसेंट्रिक वर्ड तुम्हें मिलेगा और तुम इसका आंसर अगर तुम्हें नहीं पता तुम कैसे भी नहीं निकाल सकते। इसेंट्रिक होता है बेसिकली क्वीर, क्वीर मतलब स्ट्रेंज, इसको तुम बोल सकते हो स्ट्रेंज में, है ना। हाँ, ये रहा स्ट्रेंज। एबनॉर्मल, दैट इज नॉट नॉर्मल। क्रैंकी, एक फ्रीकी इसका वर्ड हो सकता है, फ्रीकी। ऑड, है ना, मतलब जो चीजें स्ट्रेंज है, विचित्र है, और इसका पॉजिटिव वे में लिया जाता है क्वीर का, जो मतलब विचित्र है, अट्रैक्टिव के लिए सेंस में भी लिया जाता है। जैसे गोविंदा का जो पहले विचित्र सा स्टाइल होता था ना, विचित्र, बट स्टिल इट वाज अट्रैक्टिव। सो एंटोनिम क्या हो जाएगा? नेचुरल, जो चीज नेचुरल है। कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल मतलब बिना कुछ नए तरीकों के, मतलब जो कन्वेंशनल तरीका चला आ रहा है उस तरीके के हिसाब से, ठीक है। और मेथोडिकली, जिसको यहाँ पे तुम अच्छे से समझ सकते हो, सेम वर्ड्स हैं ये बेसिकली। यूनिफॉर्म, एक एक यूनिफॉर्म एक तो होता है स्कूल ड्रेस, एक होता है यूनिफॉर्म मतलब एक निरंतर एक चीज में ना, यूनिफॉर्म स्पीड जो होता है यूनिफॉर्म, उसको ये भी यूज किया जाता है। मेथोडिकली मतलब जो मेथड से हम करते हैं उस मेथड से ना, मेथोडिकली। So all the words easy थे, but still these words were so important. So revise करो, words समझ में आए होंगे। Thank you for watching. जय